नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने बिल्ले बिल्लियों की लड़ाई देखी है? नहीं देखी है तो देख लीजिए। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कैसे जीत जाता है। आज तक आपने केवल मुहावरा सुना होगा। आपको लग रहा होगा आज मैं कहां बिल्लियों और बंदरों की कहानी लेकर बैठ गए। लेकिन इन दिनों बिल्ले, बिल्लियां और बंदर टीवी चैनलों में काम करते हैं और वो रिपोर्टर कहलाते हैं। अलग अलग आकार के बिल्ले, अलग अलग प्रकार की बिल्लियां, अलग अलग किस्म के बंदर। आप इन्हें बांगड़ बिल्ले भी कह सकते हैं। अगर इसके पहले आपका वास्ता बांगड़ बिल्लों से नहीं पड़ा तो देख लीजिए, सर्कस के जोकर भी इन्हें देखकर सोचते होंगे कि यार ये वाला आइटम तो हम भी नहीं कर पाते। ये कहां के मूर्ख हैं जो इतने बड़े अपराध के एविडेंस यानी सबूत को गिल्ली डंडा समझ रहे हैं। इन जाहिलों को जाहिल कह दो तो बहुत बुरा मान जाते हैं। किसी और देश की संसद पर अगर हमला हुआ होता ना और किसी ने एविडेंस को हाथ में लगा दिया होता तो सारे के सारे जेल में होते और महीनों बाहर नहीं निकल पाते, जमानत नहीं होती। लेकिन इन बांगड़ बिल्ले जाहिलों की इस फौज को हिंदी पट्टी में इन दिनों टीवी रिपोर्टर कहते हैं। इन बांगड़ बिल्लों के बीच भाईचारा नाम की भी कोई चीज नहीं होती। हर न्यूज चैनल के पास इस तरह के बांगड़ बिल्ले हैं जो समय आते ही एक दूसरे को दबोच लें, भंभोर लें, खखोर लें। दरअसल संसद भवन पर हमले के बाद टीवी चैनलों के रिपोर्टरों के हाथ में वो स्मोक पाइप आ गया जिसे लेकर लड़की संसद के अंदर दाखिल हुई थी। फिर क्या था, बिल्ली के भाग से नहीं बांगड़ बिल्लों के भाग से छींका फूटा तो मचनी तय थी लूट। तो सबसे पहले इसे लूटा टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष झा ने। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, लेकिन इतना बड़ा रिपोर्टर, इतना बड़ा जोकर, इतना बड़ा जाहिल होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, चढ़ती हुई सांस सुनकर आपको लगेगा कहीं दिल का दौरा ही न पड़ जाए। भाई पानी पी लो, थोड़ा सुस्ता लो। अब जोकर पने पर उतर ही आए हो तो करते रहना। लेकिन जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है ना, वैसे ही रिपोर्टर के हाथ में स्मोक पाइप मिल गया था। बाकी के रिपोर्टर, माफ कीजिएगा जोकर, परेशान। चैनलों के जोकरों का यह नाटक चल ही रहा होता है कि जी न्यूज वाला जोकर आ जाता है सामने, लेकिन टीवी 9 वाला जोकर उसे अपने आसपास फटकने भी नहीं देता। इसके बाद जी न्यूज वाला बेचारा मन मसोस कर दूर जाने लगता है। लेकिन पीछे एक लड़की दिखाई दे रही है आपको। उनका नाम है पल्लवी। टीवी 18 की रिपोर्टर हैं, आप कह सकते हैं जोकर हैं। वो किसी खूंखार बिल्ली की तरह बिल्ले के दूध के लिए घात लगाकर बैठी हैं। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाती, न्यूज नेशन वाला महाजोकर बीच में कूद जाता है। यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास। इसके बाद तो भाई साहब वो हाथापाई मचती है, वो हाथापाई मचती है, वो हाथापाई मचती है कि पूछिए मत। कुछ देर के लिए लगा कि कोई किसी का माथा ना फोड़ दे माइक मार के। कोट पैंट पहने बिल्लियां भिड़ी पड़ी थी। ये स्मोक पाइप मुझे दे दे ठाकुर, ये स्मोक पाइप मुझे दे दे। टीवी 18 की पत्रकार पल्लवी लगभग गिड़गिड़ा रही थी। भाई 1 मिनट के लिए तो हमको भी दे दो। एक रिपोर्टर पीछे से चिल्लाता, कमाल हो गया, ये तो 5 मिनट हो गए तेरे को। लेकिन मनीष उस तरह छोड़ने को, माफ कीजिएगा, पाइप छोड़ने को राजी ही नहीं। पल्लवी और मनीष झा दोनों के बीच इसे लेकर हाथापाई शुरू हो जाती है। टीवी 9 का दूसरा जोकर भी बीच में कूद पड़ता है कि ये वाला माल हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे।
इसके बाद टीवी 18 की रिपोर्टर पल्लवी को लगता है कि अगर अभी भी अपनी ताकत नहीं दिखाई तो बिल्ले बिल्लियों के इतिहास में अपना कोई जिक्र ही नहीं रह जाएगा। नतीजा वो पूरी ताकत से टीवी 9 वाले जोकर पर टूट पड़ती हैं। बिल्ले बिल्लियों की लड़ाई का ये वो चरमोत्कर्ष था जिस पर चार्ल्स डार्विन की आत्मा भी अपनी कब्र में छटपटा उठी। पल्लवी कहती हैं ये पाइप हमारा है, मनीष झा कहते हैं ये वाला हमारा है। वो हाथापाई मचती है कि पूछिए मत। सर्कस के महानतम जोकरों ने भी इस दृश्य पर टीवी चैनलों के बिल्ले बिल्लियों और जोकरों की बलाएं ली। हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज। देख लिया आपने, बिल्ले बिल्लियां भी आजकल प्लीज और थैंक यू में बात करने लगी हैं। लेकिन इसके बाद इस सीन में बंदर की एंट्री होने वाली है। देखते जाइएगा जरा ध्यान से। आप भी टीवी 9 वाले की तरह सांस रोके रखिएगा। हां, तो टीवी 9 भारतवर्ष के जोकर ने, माफ कीजिएगा रिपोर्टर ने, प्रवचन को आगे बढ़ाया, पाइप को हवा में लहराया और कहानी को आगे बढ़ाया। 5 मिनट हो गए सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। जरा पीछे से बढ़ते हुए एक अदृश्य हाथ पर गौर कीजिए। चैनल वाले आपस में गुत्थम गुत्था हुए ही पड़े थे कि तभी पीछे वाले की नजरों में बंदर जैसी चमक दौड़ती है। ये स्मोक पाइप मुझे दे दे ठाकुर। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। यह हाथ आज तक वाले जोकर, माफ कीजिएगा रिपोर्टर का हाथ है। मनीष और पल्लवी के बीच झौझौ चल ही रही होती है कि आज तक वाला अपना काम कर जाता है। पल्लवी जी प्लीज। सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं। कैमरे पर इस वक्त लगातार ऐसे ही मौकों के लिए किसी ने लिखा होगा 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का जीत जाना। फिर से देखिए, टीवी 9 और टीवी 18 वाले लड़ ही रहे होते हैं कि आज तक वाला 9 या 27 करके रफू चक्कर हो जाता है। क्या बंदर रेलिंग फांदते होंगे जो ये रिपोर्टर लोग फांद जाते हैं। आज तक वाला भाई भागते 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 इतनी दूर जाकर लाइव देना शुरू करता है कि दूसरे चैनल वाले कम से कम 5 मिनट तक तो वहां नहीं पहुंच सकते थे। इस तरह 5वें नंबर के चैनल आज तक ने एक बार फिर से अपने आप को सबसे तेज साबित कर लिया। हम लोग जाते हैं। कैमरे पर इस वक्त लगातार मैं जानता हूं आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है बाबू, रोने की है। जिस देश के टीवी चैनलों ने ऐसे ऐसे जाहिलों को, ऐसे ऐसे मूर्खों को, पागलों को संसद की रिपोर्टिंग करने के लिए लगा रखा हो, उनका स्तर क्या है आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत की टीवी पत्रकारिता की बेशर्मी का यह वो अध्याय है जिसमें उसके रिपोर्टरों से ज्यादा संपादकों का छिछोरापन नंगा हो गया है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत के टीवी चैनलों के रिपोर्टरों को संसद पर हमले के क्राइम सीन से मिले एविडेंस की क्या अहमियत होती है यह भी नहीं पता। आपको बता दें कि इस पर अंगुलियों के निशान होते हैं जिन्हें फॉरेंसिक वाले उस आदमी की या महिला की उंगलियों से मिलाते हैं जो इसे लेकर दाखिल हुआ था। लेकिन अब भारत की संसद पर हमले के इस सबूत पर भारत के टीवी चैनलों के जोकर रिपोर्टरों की उंगलियों के निशान छपे हैं। क्या इस बेशर्मी और बेहयाई का मतलब समझते हैं आप? चैनल वाले तो नहीं समझते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।